डेरिवेटिव्स है बेसिकली नाइट्रेशन के बाद के 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जैसे पिक्रिक एसिड है वहाँ पे, तो पिक्रिक एसिड जो होता है वो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे एज एन एक्सप्लोजिव करके उसका यूज़ होता है। तो ये भी पॉइंट्स हैं कि आप लिख सकते हो, बट एटलीस्ट यू शुड नो 1 or 2 यूजेस ऑफ ईच। अल्कोहल के तो पता है, उसके बाद ईथर जो है, ईथर के भी यूजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। फिनॉल के तो यूजेस काफ़ी सारे हैं कि जो आजकल हम देख रहे हैं कि एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं, फ्लोर क्लीनर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे माउथ वॉश जो होते हैं उसमें भी फिनॉल का कंटेंट होता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की वजह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स चैप्टर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। होप you just clearly understand this particular chapter। और एक फिर से मैं बोलना चाहूँगी, फिर से वही गलती मत करो। हेलोजन डेरिवेटिव की एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको कही थी कि जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ाते जाओ, करते जाओ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। तो आपने वो नहीं किया, लास्ट तक वो एक्सरसाइज मतलब पहुँची नहीं है मुझ तक। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि जो बहुत अच्छे से घर पे बैठ के चिल मार रहे हैं, बहुत अच्छे से वहाँ पे उनका ये है कि घर पे बैठ के हम लोग कहीं भी कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं, कभी भी वो लेक्चर देख सकते हैं। ऐसा मत करो। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जो चैप्टर ख़त्म हुआ है आज, ठीक है। सो ये लेक्चर जब भी आपको मिलेगा उसके नेक्स्ट डे पे से आप स्टार्ट करो कि वहाँ पे एक्सरसाइज मुझे दिखाने की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको मांगने वाली हूँ विदिन 4 to 5 days वो एक्सरसाइज मुझे चाहिए मेरे पर्सनल नंबर पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। एंड बहुत सा चैप्टर यहाँ पे ऐसा है कि जो डिलीट किया हुआ है, मतलब कुछ पोर्शन सब टॉपिक्स जो है वो डिलीट है, बट मैंने वो वहाँ पे एलिमिनेट नहीं किए हैं। वो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं आपको बिकॉज दोज टॉपिक्स वर वेरी इम्पॉर्टेंट इफ़ यू सी टी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सी टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी पॉइंट्स पढ़ना, वो चैप्टर्स आपको आना काफ़ी इसेंशियल है, ठीक है। सो नेक्स्ट में हम लोग आगे का लेक्चर, वहाँ पे आगे के टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। कुछ पॉइंट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं एंड देन वी विल क्लोज दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी देन यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं डिस्कस करूँगी। बाकी के तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। एक्सप्लेन वाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल। अब कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले इथाइल अल्कोहल गिव्स यू इथॉक्साइड आयन विच इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ इथाइल अल्कोहल। फिनॉल गिव्स यू फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। सो जस्ट वहाँ पे आपको देना है कि फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखाना है एंड हेंस हम ये बोल सकते हैं कि फिनॉल इज़ एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल, ठीक है। एक्सप्लेन वाई पैरानाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल ये स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है फिनॉल से, ठीक है, ये आपको देना है। पैरानाइट्रोफिनॉल में एक नाइट्रो ग्रुप है विच इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो मतलब पैरानाइट्रोफिनॉल में जो हाइड्रोजन है विच इज़ अटैच टू ऑक्सीजन रिलीजेस वेरी इजीली, ठीक है। इसका रीज़न दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ये सिर्फ मैं एक बार रिकॉल कर रही हूँ। सो पैरानाइट्रोफिनॉल का एसिडिक नेचर वहाँ पे बढ़ जाएगा। राइट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल एंड इथाइल अल्कोहल। काफ़ी सिंपल है, प्रॉपर्टीज़ कहा है, उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि यू हैव टू राइट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। राइट डाउन 1 फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो और एक केमिकल प्रॉपर्टी लिखो कि फिनॉल और इथाइल अल्कोहल, जैसे मैं बोलूँगी कि फिनॉल जो होता है वो लिटमस टेस्ट को शो कर सकता है, एसिडिक नेचर दिखाता है, बट व्हेन यू से इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इट इज़ completely neutral towards litmus test. Phenol reacts with neutral solution of FeCl3 to form ferric phenoxide, but alcohol will not react with neutral solution of FeCl3. केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने कहे, आप फिनॉल और इथाइल अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे लिख सकते हो। एक, गिव द रिएजेंट एंड कंडीशन नेसेसरी टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्रिपेयर करना है, आप डॉ प्रोसेस को यूज़ करो,
डॉ प्रोसेस, ठीक है। NaOH पहले, फिर उसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन, फिर आप डाइल्यूट HCl यूज़ करोगे एंड देन यू विल गेट फिनॉल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड पहले न्यूट्रलाइज करो NaOH के साथ उसको, फिर फॉर्म होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट फॉर्म होगा, देन उसको फिर से फ्यूज़ करो NaOH के साथ, देन यू विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड एंड देन उसका डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलिसिस करो। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। Isopropyl benzene is what? Isopropyl benzene is nothing but cumene, which is industrial preparation of phenol, commercial preparation of phenol. उसको आपको एयर ऑक्सीडेशन करना है, कोबाल्ट नैफ्थिनेट करके कैटालिस्ट होता है, फिर वहाँ पे पेरोक्साइड लिंक फॉर्म होगी, ठीक है, क्यूमिन पेरोक्साइड फॉर्म होगा, देन आपको आगे उसको हाइड्रोलाइज करना है, यू विल गेट फिनॉल एंड एसीटोन। एसीटोन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। गिव अ सिंपल, अब यहाँ पे उन्होंने बोला था कि गिव द इक्वेशन ओनली, हाँ इक्वेशन देना है, इतना बड़ा लिखते नहीं बैठना है, जो क्वेश्चन पूछा है उतना ही आंसर लिखो। गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथाइल ब्रोमाइड। करो, क्या करोगे, इथेनॉल एंड इथाइल ब्रोमाइड को आपको क्या करना है, वहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है। कैसे करोगे, ये आंसर मुझे चाहिए कि इथेनॉल है और इथाइल ब्रोमाइड है, दोनों को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। सिंपल केमिकल टेस्ट, मतलब उनका बोलने का मतलब ये है कि ऐसी रिएक्शन कि जो या तो इथेनॉल में हो रही है, इथाइल अल्कोहल में नहीं होते, ठीक है, ऐसे रिएक्शंस आपको क्या करने हैं, देने हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, C5H12O, वो ईथर है, दिया है उन्होंने। When it is heated with excess of hot HI produces two alkyl halides which on hydrolysis form compound B and C. Oxidation of B gave an acid. ऑक्सीडेशन हो रहा है B का, तो वो क्या वहाँ पे दे रहा है, एसिड दे रहा है। whereas ऑक्सीडेशन ऑफ C gave a ketone, मतलब एक ऐसा बन रहा है कि वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो वहाँ पे अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आगे बढ़ेगा तो वो एसिड देगा। और दूसरा अल्कोहल ऐसा बन रहा है यहाँ पे कि जो सेकेंडरी है, मतलब वो क्या दे रहा है, वहाँ पे कीटोन दे रहा है। डिड्यूस द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ ABCD एंड E। बहुत सिंपल है, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इफ़ यू स्टिल फाइंड एनी difficulty in exercise or any difficulty in subtopic of phenol, then you can directly ask me, ठीक है। So this was about phenol, ether and alcohol। काफ़ी सारे complete हमने किए हैं, लगभग 10 lectures we have taken for alcohol, phenols and ethers। काफ़ी complete आपका हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बहुत बड़ा चैप्टर है। अल्डिहाइड कीटोन को साथ में पढ़ाया जा सकता है, बट ठीक है, मैं देखूंगी अब कैसे है क्या है, तो पढ़ाना उस तरीके से होगा। बट कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट तो अलग ही वहाँ पे रहेगा, ये कंफर्म है। अल्डिहाइड कीटोन को भले ही साथ में पढ़ाया जा सकता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका पार्ट अलग से पढ़ाऊँगी। बेसिकली यही आपके बड़े बड़े चैप्टर्स है, अमाइंस तक, फिर बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, इतना कुछ वहाँ पे नहीं है। ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री तो पढ़ने लायक चैप्टर है, रीडिंग करने लायक चैप्टर है। सो ये कंप्लीट हुआ है। प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो पूछते जाओ। और एक TPP आपको मिलने वाली है, मैंने कहा है आपको वेडनेसडे तक मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगी वो एक और TPP, जिसमें ईथर के भी क्वेश्चंस वहाँ पे इंक्लूड रहेंगे।